को लपेटे माँ भारती की ये बेटी आप सभी को सादर प्रणाम करती है। आज मैं आपको एक ऐसे महानुभाव की जीवन गाथा सुनाने आई हूँ जिनसे हम भली भांति परिचित हैं। हाँ, बस जीवन की भाग दौड़ में कभी कभी भूल जाते हैं। तो बात है 18वीं शताब्दी की, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ब्रिटिश सरकार पूरे भारत में एक छत्र अपना राज्य स्थापित करती जा रही थी। यूं तो उस समय कई महापुरुषों ने मिलकर भारत मां को गुलामी से आजादी दिलाई, परंतु स्वतंत्र भारत की गणना एक व्यक्ति के बिना असंभव ही थी, जिन्होंने अपनी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को देश छोड़ने पर विवश कर दिया। उनका नाम था श्री मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या बापू के नाम से भी संबोधित करते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ दी। गांधी जी ने नारा लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसका समर्थन पूरे देश ने मिलकर किया।
ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू झुक न पावे मोर तिरंगा दिल में अरमान तिरंगे में मोर भैया शान सम्मान भारत माता की
सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा ना करेंगे मेरी, निंदा ना करेंगे मेरे। आज काज मना निश्चल राखे, आज काज मना निश्चल राखे। धन धन जननी तेरी रे, कृष्ण भजन तो तेरे करी। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि में तृष्णा त्यागी, हर स्त्री जेने मातरी। पर स्त्री जेने मातरे। जे बात की असत्य न बोले, जे बात की असत्य न बोले, पर धन न बजाले हाथ रे। कृष्ण भजन तो तेरे करी।
1906 जन्मे चंद्रशेखर आजाद। लगी 14वीं जब शेखर की पहुंचे शहर बनारस जा। वो चल रही आंदोलन की कूद गलाल तिवारी गया और किया प्रतिज्ञा चंद्रशेखर ने भारत देश कर गया भ्रष्टाचार गुलामी देवे अत्याचार मिटाए और मारे भगई वे अंग्रेजन का तब शेखर है नाम हमारा। और नहीं पपौती अंग्रेजन की कब्जा किया देश माया। और मुट्ठी भर अंग्रेज देश में हम पर शासन रहे जलाए। और 48 करोड़ जनता का मिटेगा स्वाभिमान सम्मान। और यह सोच कर मन अपने माँ जगरानी का राजकुमार। और बाल जुलूस तैयार कियो है लय बजरंग बली का नाम। और कौनो 12 कौनो 14 कौनो वर्ष 18 गया। और भारत माता की जय वाले इंकलाब के शब्द सुनाए। और वो अंग्रेजों भारत छोड़ो अपना शासन चले तुम्हारा। और बढ़ो जुलूस जाए आगे कहो चिंता कोई बात कहना। और पता लागेगा है अंग्रेजन का तुरंत पुलिस पहुंची आए। और गिरफ्तार की ना शेखर का हाथ है गले लिया लगाए। और जाय पहुंचे मजिस्ट्रेट अधिक पंडित चंद्रशेखर आजाद। और मजिस्ट्रेट पूछे शेखर से वो अपन नाम देव बतलाए। और यूरल लंका रहे शंका शंका जिसे काल कहनाए। और एक रोबीले शर्मा वाला मेरा नाम बीर आजाद। और करक भोला मजिस्ट्रेट सब क्या है तेरे बाप का नाम। और हर स्वतंत्र मम पिता का नाम चंद्रशेखर ने दिया जवाब। फिर मजिस्ट्रेट झुल्लाए कि बोलायो शेखर से कहा सुनाए। और घर का पता दे अपना है या ही माँ खैर तुम्हार। और जेल के भीतर घर हमरो है पर शेखर ने दिया जवाब। तब मजिस्ट्रेट बन अपने स्वाचे मन ही माँ करे विचार। और अगर न होता ना बाज कियो तो सूली पर देन चढ़ाए। और 15 घोड़ा सजा मदीना ना घबरान दिल राजा। और सर्दी लगा कर चंद्रशेखर ने भारत की जय दिया लगाए। और वो अंग्रेजों भारत छोड़ो अपना
पैर जब बांधन लागे तब शेखर ने कहा सुनाए हाथ पैर ना बांधो हमरे उधर में कदम पछाड़िए नाय मारो गोला मन के मेटले हो अरमान हाथ बाही के आगे कब हाथ मकोड़ा लिया उठाए दर 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 गोला बरसय देह सुकून रहा जुहाय अंतिम गोला पड़ा पीठ पर छल बन गई मोर छाया कांति देवता उठ भाले में भारत की जय दिया लगाए भारत माता की रज ले गए और माथे मालिया लगाए कफन की पगड़ी सर पर माधव हाथ में पिस्टल लिया उठाए किया प्रतिज्ञा चंद्रशेखर ने यहो आजाद है आ गया जिंदा गिरफ्तार ना हुई विवचन तू कटो हो जाए और पगड़ी में अंग्रेजन का तब शेखर है नाम हमारा शहर बनारस के नर नारी शेखर की जय रहे लगाए शहर बनारस की जनता ने स्वागत मंच किया तैयार एक जोशीला भाषण दिया पंडित चंद्रशेखर राजा ठाकुर भारतवासी मन अपने माँ करो या बनी मात जिंदगी महादासी जाओ फिर काल जिंदगी क्या उठो पीर हथियार उठा लो मन के मिले अरमान मोर भगाओ हो अंग्रेजन का यापन लो सरकार बनाए खेत खेत लंदन तक मारो टटुआ टायर ले वचनाए इतना कहते पर मैं हुई गए अब कुछ रहा ठिकाना ना शेखर की जय शेखर की जय चौतरफा से रहा सुनाए यजियारी का कथन किया फिर पंडित चंद्रशेखर राजा रोशन सिंह श्रेयस फकवल्ला लहरे बिस्मिल नाम प्रदार रामचंद्र खड़िए भूपेंद्र वेग से कतई के नाम नावा फिर शेखर से छोड़ बे साथ तुम्हारा नाय गिरी पसीना जहाँ पर तुम रोता हम देवे खून बहा करे मंथरा सब आपस में कैसे देश होए आजा पुलिस में फिर दौलत गए पैसा करे सरग मारा कैदी का गोली क्यों जिनका जाने सकल जहाँ बक्सी बाबू राजेंद्र जी रोशन सिंह और अरफा यापन पेश कर ली नवले बजरंग बली का नाच पहुंचे का गोली माँ पहुंचा वक्त शाम काया गाली लखनऊ वाली वही पर फाट भये नवा बक्सी बाबू राजेंद्र ने तुरंत दीना काम दिखाए संजीव दिया गाली गए और कुछ रहा ठिकाना ना चीची गई गए गाली मुझे गए सभा के पुरुषों वाला बना छोटी भाई फायर दी था पंडित चंद्रशेखर आजा बड़ी मुसाफिर जो गाली माउल से शेखर कहा सुना जो जहाँ बैठा बैठे नहीं हो है या ही माँ खैर तुम्हारा विधर विधर जो दिल को की धप मर्द हवंत काल हो जाए सिपाही के आगे का शेखर गोली दिया जलाए या के गोली माया उठा भागुठिया बिना मौत मर जाए गर्दन होते के दीपे माँ और गार्ड महोदय के दीपे माँ चालू जान पहुँचे जाए और गार्ड महोदय भैसे कांपे मोह के हिले पति सौदान
प्रजातंत्र सेना के कमांडर पंडित चंद्रशेखर आजाद और छोले कूद चतुर्दय दीना पूरे भारत के दरमियान और जिंदा मुर्दा पकड़ जलावे वही का भारी मिलेगा और यह दीवाना है आजादी का माला लिया गले माडा पितंबर राम नाम का पूरे बाबा पढ़े लिखा कोट संग और ताली बांधे पूरे बाबू पढ़े लिखा जाय पहुंचे फिर झांसी माँ पंडित चंद्रशेखर आजाद निर्धक स्वावर ब्रह्मचारी जीव चिंता कोई बात कहना बख्शी बाबू राजेंद्र जी रोशन सिंह और सब ही हुई खाली बचे वीर आजाद 302 का मुल्जिम अंग्रेजों ने दिया बनाए चलो मुकदमा ये लखनऊ मादी फांसी के सजा सुनाए खबर फैल गए जब जनता माइक आंदोलन हुआ तैयार कड़ा विरोध किया जनता ने माने नहीं ब्रिटिश सरकार विदारक दुख दारुण दिल भारत भूमि पहुंचाया सर्वप्रथम राजेंद्र सिंह का गोडम फांसी दिया लगाया मोहन निकले उनके मुंह से वापन जीना प्राण गंवाए दूसर फांसी भय बिस्मिल का गोरखपुर की जेल दरमियान सितम नहीं चेहरे पर जड़ सौ भारत की जय रहे लगाए इलाहाबाद जेल के अंदर रोशन सिंह भय कुर्बान बस फकीरुल्लाह क्रांति पुजारी सांचो पुत्र भारती के फैजाबाद जेल के अंदर उनका फांसी दिया लगाए जाकर झूल गए फांसी माँ जगमाली नाम कमाए अपने हाल कहों से घर का सब जन सुनना ध्यान लगाए कमीशन जब भारत माँ सन 28 के दरमियान कड़ा विरोध किया जनता ने जब लाहौर पहुंचा जाए 14 उम्र बड़ा जनमानस अगुआ बने लाजपत राय जल्द कमीशन वापस जाए काले झंडा रहे दिखाए सुप्रिंटेंडेंट लाठी चार्ज दिया करवाए लाठी डंडा सहा हजारों पर धरा पछाड़ी तब तक डिप्टी सान से अपन लाठी लिया उठाए लाला परवान कियो है घायल भले लाजपत राय भारी सतमाला लागी गाँव अपन दीना प्राण गंवाए शोक लहर भारत माँ दौड़ियो 14 ताहे मच जाए सुनी खबरिया जब से घर ने तो हौला बैठ बैठ माँ जाए वैसे है बोले राजगुरु से कहो बकरी हो कौन उपाय राजगुरु ने चिंता कोई बात कहना खून को बदला लिया खून से तब छाती का दाव बुझाए बजरंग बली का नाम जहाँ पर दफ्तर रहे पुलिस का दोनों जान पहुँचे जाए खादी लगाए दोनों बैठे वाला को पता किसी का नाम तब तक वह डिप्टी सांड मोटर साइकिल पर सवार किया इशारा राजगुरु ने उसे घर से कहा सुना दुश्मन निकल भाग ना जाए महाराज से करने गोली लगी शीश पर जाए दूसरी गोली राजगुरु ने वही दुश्मन मार दिया चलाए राजनी पर पापी तरस मर जाए कतल किया कि शान से का बदला लिया राज बन गया और फुरहरे पर मैं हुई गया व्याकुल भय ब्रिटिश सरकार प्रजातंत्र से आगे कमांडर पंडित चंद्रशेखर आजाद झूल कूद चल दुर्दय दीना पूरे भारत के दरमियान
बाबू चंद्रशेखर जी पहुँचे प्रयागराज माया फट पाकम शेखर बैठे वो चिंता कोई बात कहना पता लागी गए अंग्रेजन का तुरंत पुलिस पहुँचिया खेल डाल दिया चौतरफा शेखर निकल भागना जब तक शेखर संभरे दुश्मन गोली दिया जलाई कर बैठी गई जाके मायो भर चले खून गया हो चंद्रशेखर का बेतर खंड कर होता शेखर बाबू थे चौकन्ना हाथ में पेटर लिया उठा दिया जवाब तुरंत गोली का पंडित चंद्रशेखर आया लोलन का अंग्रेजन का मन के में दिले दोस्त माने गोली ना जो शेखर का दिल गिरा ले पूजी सन एक पेड़ की शेखर गोली रहे चलाए दूरी तरफ का दे निशाना वो मैदान साफ हो जाए लोलन का अंग्रेजन का मन के में दिले तर गोली छूटे पोना रहा समाचार कुछ तो भागे प्राण बचा कर आपन डाले हथियार भूमि कर्तना का शेखर गायो जानन पर पड़ी निगाह सिपाही हिंदुस्तानियों जैसे लौटे डूब के चुल्लू भर पानी माँ देते हो पर प्राण गवाए कमली की आजादी के खातिर जान की बाजी दिया लगाए मारो गोली मेरा हाथ उठेगा से चलने कब जन मरे पीर आजा गर्जी पिस्टल चंद्रशेखर गए सभी पर दिया जला या के गोली मायो फाफा दुखिया बिना मौत मर जाए एक वीरता चंद्रशेखर कर दिए सभी ने कहा सुना वंडरफुल यत्ना हवा पकड़ दादे अंगले लिया दबाए कभी ले आई शेखर की ना बोले हाल कहा ना जाए शेखर सोचे मन अपने मायो मन ही मां करे पिस्टल मां कहो बकई बे कौन उपाय इंदा की खतर ना होई बे हो आजा है राजा है जग माता बचन जी और ना रहे कृष्ण भगवान यह सोच कर मन अपनी मां जगदानी का राजकुमार या न जाना इस दुनिया मां को आज मरे को का एक तमन्ना बाकी रह गई ना कई पावा दे जा तुमका सो फिर रहे भारत का ओ मोती के जवाहरलाल मुझ कराना भारत माता वंदे चंद्रशेखर ने अपन बेटा लिया उठा लगा कंपटी माली है बादल टाइगर दिया दबाई बंधन हो गया तमा हुई गए सवाल तिवारी क्या हुए सजी जितना पर शेखर भारी भीड़ जमा हो जाए शेखर कई गोना हो अब कहाँ मिलो पी गया जा नन्ना जी सारे भारत के वह मारी मारी जिड़का इस पक्ष सारे भारत के छाती पीट पीट रह जाए माला फूल समय शेखर पर जाओ तो हो रही जय जयकार तुम्हारे मन जाने से नैया डूब गई मझधार प्रेम सभी भारत माता वैसा लाल मिलेगा नाया जाके मिट सकती है ना मिट सके भी गया जा उनकी साया नहीं है बेशर सरहद पहरा नहीं लगाए मोगल का नहीं अंग्रेजन का वाके कदम बढ़ाना गंगा जमुना में जब तक रहे गगन माँ भार तब तक नाम नहीं दुनिया माया का को मिटैया उनकी वीरता से भारत का होगा धन्य जिला उन्ना मौजगरानी धन्य हो गई होगा धन्य बदल का गाँव या है गाथा चंद्रशेखर के सुंदर सुभूमि
तक और ये 2 दिन देखने पड़ेंगे। अब मुझसे ये गुलामी की बेड़ियों का भार और सहा नहीं जाता। कृपा कीजिए नाथ, दया कीजिए। कहो देवी भारत माता, आज तो आप बहुत ही दुखी दिखाई दे रही हैं। आपकी विनती सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। कहो देवी, क्या आदेश है? हे विष्णु भगवान, मैं आपको क्या आदेश दे सकती हूँ? मैं तो खुद ही गुलामी के बोझ से टूटी जा रही हूँ। हे देवी भारत माता, फिर भी कुछ तो बोलो। हे नाथ, इतने जुल्म और इतने अत्याचार मेरी संतानों पर जालिम अंग्रेजों ने किए हैं। अब और सहा नहीं जाता। निहत्तों पर गोली चलाना, अपना अधिकार मांगने वालों को काले पानी और फांसी पर लटकाना रोज रोज के किस्से हो गए हैं। हे देवी, तुम चिंता न करो। भारत में एक दिन इंकलाब आएगा, देश अवश्य आजाद होगा। प्रभु, होगा होगा, इंकलाब होगा। सारा भारत पुकारता है, परंतु कब? जब गुलामी के बोझ तले दब के रसातल में चली जाऊंगी, या तब जब भारत का एक एक सपूत मेरा नाम लेकर फांसी के तख्ते पर चढ़कर दम तोड़ देगा। हजारों जुल्म होते हैं मेरी धरती पे, हे भगवान। मेरी छाती पे रोते हैं मेरे बच्चे, मेरे भगवान। हे देवी भारत माता, ये सच है। गुलामी के घोर कष्टों ने आपको बेचैन कर दिया है और आप आजाद होने के लिए छटपटा रही हैं। परंतु हर एक मुसीबत से समय आने पर ही राहत मिलती है। दुख के बाद ही सुख मिलता है। हे देवी, मिलेगी, आजादी अवश्य मिलेगी। आपकी गुलामी की बेड़ियों को काटने वाला बंगाल प्रांत के कलकत्ता शहर में जानकीनाथ वकील के घर पैदा हो चुका है। उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। माता का नाम प्रभावती है। हे प्रभु, मैं आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हो गई हूँ। परंतु देवी, ये सब कसूर आपके पुत्रों का ही है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वो कैसे भगवान? वो ऐसे कि आपके पुत्र मानव होकर मानव से नफरत करने लगे, जात पात, ऊंच नीच, छुआछात में विश्वास करने लगे। इन्होंने ब्रह्मा के बनाए मानव धर्म को भुला दिया। ठीक है भगवान, मैं अब अपने पुत्रों को एक सूत्र में बंधने का आदेश दूंगी। आपकी अति कृपा है जो मुझ पर इतनी दया दृष्टि की। प्रणाम भगवान। तथास्तु। हे भारत पुत्रों, मुझे तुम्हारी ही कमी के कारण विष्णु भगवान से उल्हाना सुनना पड़ा। यदि तुम अपने इंसानी फर्ज को पहचान सुमार्ग पर चलते तो फिरंगियों की क्या ताकत कि वे तुम्हारी माँ को गुलाम बनाते। तुम्हारी वजह से ही मुझे गैर मुल्कों के ताने भी झेलने पड़े। अब भी समय है, उठो और जागो। Left, right, left, right, left, right, right, left, right, left, right, stop, left, right, सलाम दो। अरे ये तो क्या कर रहा है? माँ, मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ सैनिक प्रशिक्षण भी लिया है और शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने मुझे नॉन कमीशन ऑफिसर भी बना दिया है। शाबाश बेटा। और अब आगे क्या इरादा है? जैसी पिताजी की इच्छा। गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग बेटे, क्या कर रहे हो? बस पिताजी, अब तो चाय पी रहा हूँ। अच्छा, चाय पी रहा है, मैंने ये थोड़ा पूछा था। देखो बेटे, आज के अखबार में एक बहुत दुख भरी खबर छपी है। क्या छपी है जी? ये छपी है कि जनरल डायर ने जलियांवाले बाग की भरी सभा को चारों ओर से घेर कर बच्चे बूढ़े नर नारियों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिससे हजारों निहत्थे लोग मारे गए। फिर तो पिताजी इन जालिम अंग्रेजों का कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। ये तो ठीक है बेटा, पर मैं चाहता हूँ
कि अभी तुम इस पचड़े में ना पड़ो और आगे पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले जाओ तो अच्छा रहेगा। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं बेटा, पढ़ाई के लिए ब्रिटेन चले जाओ और अभी तुम्हारे पढ़ाई के दिन है। माँ दिल तो नहीं मानता, परंतु पिताजी का हुक्म है, मानना ही पड़ेगा, वरना मैं उस डायर के बच्चे को ऐसा सबक सिखाता कि जीवन भर अंग्रेजों का बच्चा बच्चा याद रखता। खैर, मैं जाऊंगा माँ, पढ़ने के लिए ब्रिटेन जरूर जाऊंगा। पुत्र सुभाष, तुम्हारा यूं निर्भय होकर नींद में सोना ठीक नहीं। उठो, जागो और अपने कर्तव्य को पहचानो। तुम्हें माँ बाप, घर बार छोड़ विदेशों से मदद लेकर मेरी गुलामी की बेड़ियां काटनी होंगी। उठो, उठो सुभाष, उठो। हे माँ, हे भारत माता, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भारत के तिरंगे झंडे और वंदे मातरम की सौगंध खाकर कहता हूँ, या तो तुझे तेरी गुलामी की बेड़ियों से आजाद करा दूंगा, नहीं तो अपने प्राणों की आहुति दे डालूंगा। अब मैं भीरू, डरपोक व कायर की भांति घर में छिपकर समय नहीं गवाऊंगा। हे भारत माता, हे जगत जननी, हे भारत भारती, अब मैं देश छोड़ विदेशों में जाकर भारत को आजाद कराने का कार्य संपन्न करूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाभी जी, जय हिंद। जय हिंद तो मैं तुम्हारी ले लेती हूँ, परंतु तुम्हें पता है जय हिंद कहने की कितनी कीमत चुकाई है देशभक्तों ने। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या बताऊं भाभी, आज मुझे सौपन में भारत माता ने दर्शन दिए। भारत माता ने? हाँ भाभी, भारत माता ने, और मुझे आह्वान किया कि ये समय बर्बाद करने का नहीं है, जागो, निंद्रा त्यागो, एक क्रांतिकारी योद्धा की तरह अपने फर्ज को पहचानो। क्या तुम्हें पता है क्रांतिकारियों के साथ क्या बीतता है? कोई परवाह नहीं भाभी, अगर भारत माता को आजाद कराने में मुझे अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ी, मुझे कोई दुख नहीं होगा, शांति ही मिलेगी भाभी। तुम्हें नहीं पता, फिरंगी, बेईमान, कपटी और जालसाज हैं। मेरी बात सुन, जालिम अंग्रेजों ने भारत के इंजीनियर, बुद्धिमान मिस्त्री, क्रांतिकारी, यहाँ तक कि बुद्धिजीवियों को भी चुन चुन कर मारा है। हाँ भाभी, मुझे पता है भाभी, हम हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं है। अगर हम अपनी जिद पे अड़ जाएं, तो हवा का रुख भी मोड़ सकते हैं और देश की आन बान और शान की खातिर कुछ भी कुर्बानी दे सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो बॉस। और हाँ भाभी, हम अपनी ताकत से अंग्रेजों को अपने पांव तले रौंद भी सके हैं। हाँ बॉस। और भाभी, अब समय आ गया है कि हम हिंसक रूप अपनाते भी पाछे नहीं हटेंगे। मैं देश गुरु गांधी से आशीर्वाद लेने कल दिल्ली जाऊंगा। भाभी, हमारे देश की जनता गांधी जी पर पूरा भरोसा करती है, इसलिए वे हम सब के नेता हैं और मैं उनको आदरणीय भी मानता हूँ। चाहे आज हम एकजुट नहीं हैं, पर भविष्य में एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के हौसले को खत्म करना है। चाहे नेतृत्व को लेकर हमारे बीच कुछ भी मतभेद हैं, पर ये मतभेद जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। हाँ बॉस, गांधी जी देश के महान आदमियों में से एक हैं। हाँ भाभी, वो देश के महान पुरुष हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं गांधी जी का विश्वास नहीं जीत सका तो ये मेरा दुर्भाग्य ही होगा, लेकिन मैं उनका विश्वास जीतने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। सुना भाभी, दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दे तो वो मानता है, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। ये तो ठीक है। तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए दिल्ली से क्या लाऊं भाभी? मेरे लिए दिल्ली से एक साड़ी लाना। हाँ भाभी। साड़ी में तीनों रंग तिरंगे के होने चाहिए।
आजाद भारत का नक्शा, बापू गांधी चरखा चलाते अच्छा। और नेहरू पटेल साथ में हो। रानी झांसी अंग्रेजों के साथ युद्ध करती हो। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह फांसी के तख्ते पे मुस्कुराते नजर आते हो। अच्छा। लाल किले पे भारत का तिरंगा लहराता हो। ऐसी साड़ी मिले तो ले आना बॉस। और ये साड़ी आजादी मिलने के बाद बांधूंगी, नहीं तो तब तक संदूक में बंधी रहेगी। अरे भाभी, तू कैसी बातें कर रही है? मैं तेरी मनपसंद साड़ी लेके आऊंगा और दिल्ली में नहीं मिली तो मैं जिस तरह से देश की आजादी के लिए बर्मा, सिंगापुर, काबुल, अफगानिस्तान, ईरान, जर्मनी, रशिया तक की खाक छानूंगा। और हाँ भाभी, अगर इन देशों में भी साड़ी नहीं मिली, मुझे कहीं भी जाना पड़े, अपनी भाभी की साड़ी जरूर लाऊंगा। बॉस, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जाओ। जय हिंद भाभी जी। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। जय हिंद। जय हिंद। बापूजी, आपसे मिलने के लिए सुभाष चंद्र जी बोस कलकत्ता से आए हैं। उन्हें आदर से अंदर ले आओ भाई। जय हिंद बापूजी। जय हिंद सुभाष जी। बहुत दिन में मिले हो, मुझे बहुत खुशी है। मैं तुम्हारी कुर्बानियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शाबाश सुभाष, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ बापूजी। रास्ते अलग अलग हैं तो कोई बात नहीं, लक्ष्य तो एक ही है, भारत की आज़ादी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे आशीर्वाद दो बापू, मैं मिशन में कामयाब हूँ। अच्छा बापू, जय हिंद। जय हिंद। अरे ये साला घाट में अगर कोई सबसे खाटा ना खाट में है तो वो सुभाष है। आप ठीक कह रहे हैं सर। ये गांधी, नेहरू, पटेल, अब्दुल कलाम, आजाद सबका बाप लगता है। बहुत चालबाज आदमी है। मेरे विचार से उसी के घर में नजर बंद कर देना चाहिए। क्यों? घर में क्यों सर? जेल में क्यों नहीं? अरे ये जेल में बीमार होकर मर गया तो लेने का देना पड़ जाएगा। इसके पीछे बहुत क्रांतिकारी खतरनाक लोग हैं। ठीक है सर, मैं सार्जेंट को जाकर बोलता हूँ। नहीं, तुम खुद जाओगे और जाओ सुभाष की कोठी पर पहरा डाल दो। वो किसी से मिलने ना पाए, कहीं आना जाना ना पाए। अब सर, उसके कोठ में नजर बंद कर दो। हक है सर, डोंट वरी। इन फिरंगियों ने तो मुझे मेरे ही घर में नजरबंद कर दिया और मैं घर में ही नजरबंद रहा तो भारत माता से किया हुआ वादा कैसे पूरा कर पाऊंगा? इसके लिए कोई ना कोई जतन मुझे ही करना होगा। अरे शेषर बेटे। कहो चाचा जी। मैंने ये चिट्ठी लिखी है, इसको किसी भी तरीके से मिर्जा के पास पहुंचा दो। और हाँ बेटे, तुम्हें भी जाते हुए ध्यान रखना है किसी फिरंगी की तुम्हारे ऊपर नजर ना पड़े। जी। बाकी मैंने इसके अंदर सब कुछ लिख दिया है। मिर्जा को बता देना, यहाँ आए तो भेष बदल के आए। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, सावधानी से आए। ठीक है चाचा जी। और शेषर बेटे, बड़े ध्यान से निकलना। ठीक है चाचा जी। जाओ। सुभाष जी, आप जैसे विश्वविख्यात नेता जिसके नाम से अंग्रेज सरकार थराती हो और जिसकी कोठी के चारों तरफ पुलिस का मजबूत से मजबूत पहरा लगा, उस नेता तक पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। सुभाष जी, अब छोड़िए इन बातों को।
सब काम ठीक ठाक है, बस आप तैयार हो जाइए। ये मेरे वस्त्र आप पहन लीजिए और मैं आपके वस्त्र पहन लेता हूँ। मैं आपके भेष में यहाँ रह जाऊंगा और आप पुलिस के इन बावड़े बिल्लों की आंखों में धूल झोंक कर साफ निकल जाना। शाबाश मिर्जा, मैं तुम्हारी हिम्मत और दिलेरी की दाद देता हूँ। ये जालिम पुलिस की पागड़ बिल्ली निर्दोष और गरीब आदमियों को फंसा लेती हैं और झूठा सच्चा केस बना के गोले नहीं जमाते, परंतु मेरे यहाँ से निकलने के बाद इन्हें पछताना ही पड़ेगा। दुश्मने जो देशभक्तों को बुलाए जान है बड़ा अभिमान इनको, ये बड़े शैतान हैं। वो तो वो हैं, हम भी हम हैं, जाएंगे अब शान में, आज लग जाएगा धक्का उनके भी अभिमान में। देखिए सीसर। जी चाचा जी। देखो सीसर, आज रात को 9 बजे तुम तालाब के पास छाया में गाड़ी स्टार्ट रखना। मैं किसी ना किसी तरह से घर से निकल आऊंगा और गाड़ी से हम भाई अशोकनाथ के घर बुराड़ी पहुंच जाएंगे। वहां दिन भर रहने के बाद तुम मुझे गो में छोड़ाना, आगे का इंतजाम मैं स्वयं कर दूंगा। तुम वापस आकर मेरी गुम होने की रिपोर्ट थाने में लिखवा देना। बस ये कार्यक्रम ध्यान रखना। जी चाचा। देखो सुभाष जी, इस ड्रेस में आपको कोई नहीं पहचान सकेगा और ये लिबास आपको खूब जचता है, असली पठान लगते हो। अच्छा मिर्जा जी, आखिरी बार बोलते हैं जय हिंद। जय हिंद। जब खुदा चाहेगा तो फिर मिलेंगे, अगर वो मालिक मिलाएगा, वरना खुदा हाफिज। हाँ सुभाष बाबू, वतन का हर इंसान, बूढ़ा हो या जवान, हिंदू हो चाहे मुसलमान, पारसी हो ईसाई या कोई सिख भाई, देशभक्ति का सच्चा तरीका अगर सीखना चाहे तो वो आपसे सीखे, क्योंकि माँ तो सबकी माँ है। गुलाम है तो सब हैं, आजाद होंगे तो सब होंगे। एक ही माँ है हमारी जिसकी हम संतान हैं, सब ही माँ के लाल है, निर्धन हो या धनवान। देश पर मिटना ही समझे बस हमारी शान है, दुख माता का मिटाना फर्ज है ईमान। भाभी जय हिंद। जय हिंद। तुम कौन? खा गई ना भाभी धोखा, पहचाना नहीं? अरे मैं तुम्हारा सुभाष। सुभाष? तुम इस भेष में? इस भेष में तो तुम्हें कोई पहचान ही नहीं सकता। हाँ भाभी, इसीलिए तो भाभी मैंने ये भेष बदला है, ताकि कोई मुझे पहचान न सके। पहचान न सके? वो क्यों? भाभी दुष्ट अंग्रेज इस समय आजादी के दीवानों की आवाज बड़ी बेरहमी से दबा रहे हैं। क्रांतिकारियों पर उल्टे सीधे केस बनाकर फांसी के फंदे पर लटका रही है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अंग्रेजी हुकूमत को झांसा देकर देश से निकल जाऊं और अंग्रेजों के दुश्मन मुल्कों के शासकों से जैसे हिटलर, मुसोलिनी से संपर्क करूं। इसलिए भाभी मैंने ये भेष बनाया है। अब आप मुझे जाने की इजाजत दें और अपना आशीर्वाद भी दें। हाँ बोस, देश की खातिर तो देशभक्तों को कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती हैं, और फिर भी तुम अपना ख्याल रखना और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भाभी, इंग्लैंड में जन्मे किसी माई के लाल ने ऐसा बम नहीं बनाया जो तेरे देवर सुभाष की जान ले सके। हाँ भाभी, अंग्रेजों ने हमारा खून चूसा है, अब उनके खून से होली खेलकर देश का तिरंगा फहराऊंगा। अब आप मेरी चिंता मत करना। और हाँ भाभी, मुझे याद है जो आपने साड़ी मंगाई थी ना, वैसी ही साड़ी लेके आऊंगा।
गाड़ी रोको। अच्छा सर। बेटा ये गो में शहर आ गया है, यहाँ मेरा दोस्त मुझे भगत राम मिलेगा। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ, लेकिन पत्र लिखते रहना। ठीक है बेटा, अब मैं सीधा यहाँ से काबुल अफगानिस्तान की राजधानी जाऊंगा। तुम कलकत्ता जाते ही मेरे गुम होने की रिपोर्ट थाने में लिखवा देना। जी चाचा जी। जय हिंद। जय हिंद। आओ भाई आओ, भगत राम आओ। अरे साहब, आज के बाद मुझे भगत राम नहीं बोलना, मेरा नाम अब रहमत खान हो गया है। और आप रिश्ते में मेरे चाचा मोहम्मद जियाउद्दीन हैं। अच्छा। गूंगे और बहरे भी हैं। मैं आपका इलाज कराने शरीफ दरगाह काबुल ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें पेशावर से काबुल पहुंचना है ना? हाँ भाई। देखो, अब हमें खजूरी मैदान पहुंचना है, जो यहाँ से 11 मील है। ये बहुत खतरनाक कबायली इलाका है। यहाँ भारत, ब्रिटेन व अफगानिस्तान की सीमा चौकियाँ हैं। वो सामने टेंट है, यहाँ से जरा बच के निकलना है। ठीक है भाई। अरे भाई, मैं बुरी तरह से थक गया हूँ, मुझसे अब और नहीं चला जाता। भाई सुभाष, तुम कभी पैदल नहीं चले, मुझे इस बात का पता है, परंतु ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। उठो, जल्दी करो और चलो। ठीक है भाई, चलो। देखो सुभाष जी, अब हम काबुल पहुंच गए हैं। जालिम फिरंगियों का यहाँ कोई भय नहीं, परंतु यहाँ की पुलिस रिश्वतखोर है, जरा बच के रहना। फिर गुरुजी, सुभाष के भतीजे ने रिपोर्ट लिखवाई। अरे उन दोनों भतीजा ने, शेषर कुमार और अशोक कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी नेताजी के गुम होने की, और अगले दिन यह खबर सारे अखबारों में छप गई। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ? गांधी जी, नेहरू जी और सारी दुनिया यह मानने लगी अगर नेताजी को फिरंगिया ने जानबूझ कर गुम करे से कब मार दिया। फिर के देश में आग लगी? आग नहीं, देश में प्रदर्शन हुए और पहली बार हिंदुस्तान में पुलिस पर पथराव हुआ। सारे देश के अंदर यह खबर फैली। फिर तो गुरुजी, मैं भी अपने गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दूं। वो जगह छावा जमा छावेगी गुरुजी, फिर तो मेरी भी फोटो अखबार में आवेगी। देसी गधा पूर्वी चाल, अरे या मुंह और मसूर की दाल, अरे तेरा कौन फोटो छापेगा?
जाके बात करी गुरुजी, धरती लगी तेरा चेला भी किसे तक है कोई गोली जरूर चलेगी। गोली चलेगी। अरे तेरी बाबा तब पटाखे छुटेंगे पटाखे। अरे बावड़ी बूझ कित राधा बोझ कित गंगवा तेली। अरे कित सुभाष चंद्र बोस और किसे बूढ़े तो बड़े राही चेला। हाँ छोटा गुरुजी, आगे बताओ सुभाष चंद्र बोस जी के लकी। अरे होना के था, नेताजी ने फिरंगिया की आख्या में धूल झोंक कर और फरार हो गए थे और काबुल की सड़का में लोग धड़ल्ले के चाल रहे थे। अरे बाबू सुभाष जी, ये सामने पुलिस वर्दी में कौन आ रहा है? हाँ, ये कोई सीआईडी पुलिस का आदमी दिखाई देता है और नजर हमारे ऊपर टिका रहा है। हाँ, पर ये तो कोई सिख भाई है। हमारे पास वो पीने के कागज हैं, उन्हें निकाल लो। हाँ, ये रहे, फिक्र मत करो। सुभाष बाबू, अब हम सराय के बिल्कुल करीब हैं। वो देखो सामने सराय। कौन हो तुम और काबुल में किस काम और किधर से आ रहे हो? भाई, हम आजाद कबीले के रहने वाले हैं और ये मेरा भाई गूंगा और बहरा है, इसलिए हम सखी साहब की जियारत करने यहाँ आए हैं। हम बस 2-4 दिन ही ठहरेंगे। अरे तुम हम लोग को धोखा देता है? आखिर हम पुलिस वाला है, हम कैसे धोखा खा सकता है? चलो कोतवाली, इधर नहीं तो उधर जाकर सच बताएगा। देखिए, हम लोग परदेसी हैं, हमें क्यों सताते हो? आखिर खुदा का खौफ खा लो। हम क्या जाने खौफ, हमें तो पैसा चाहिए। देखो हम नहीं जानते, आप कोतवाली चलो। अरे भाई, हम चोर तो है नहीं जो कोतवाली से डर जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। अच्छा तो आओ और इस बीमार को भी उठाओ। अरे भाई, कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। हमको जहाँ चाहते हो ले चलो, पर इस बीमार को न सताओ। ये लो आपका इनाम। हम परदेसी हैं, ज्यादा मत सताओ। तो आप परदेसी हैं, हम जाता है, हम तुम्हें नहीं सताएंगे। ये पुलिस वाले लालच के मारे कितने जुर्म करते हैं। पैसे के लालच में संगीन से संगीन जुर्म करने वाले को छोड़ देते हैं और शरीफ और गरीब इंसान को पकड़ लेते हैं। हमें भी इन रिश्वतखोरों से अपने आप को बचाना होगा। और हाँ भगतराम, कल से ये ठिकाना हमें यहाँ से छोड़ना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो सुभाष बाबू। इन्हें रिश्वतखोरी का चस्का लग चुका है। एक जाएगा और दूसरे को भेज देगा। हाँ, इनका लालच कहाँ तक पूरा किया जा सकता है और इसके अलावा और भी संकट आ सकता है। अरे भाई भगत राम, एक बार आपने बताया था क्या? यही कि काबुल में एक भारतवासी व्यापारी रहता है और उत्तम चंद मल्होत्रा उसका नाम है। यहाँ उसका बहुत काम है, क्यों ना उसका पता लगाया जाए और इन पुलिस के बागड़ बिल्लों से भी पीछा छुड़ाया जाए। हाँ सुभाष बाबू, आपने खूब याद दिलाया। वही मेरा मित्र उत्तम चंद मल्होत्रा यहाँ रहता है। वो भी क्रांतिकारी था। 7 साल की सजा सुनाई थी। मैंने भी कुछ समय उसके साथ सजा काटी थी। अब वो सजा काटकर भारत से यहाँ आ गया है। सुबह उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे।